हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आई होप आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी सभी क्लासेस को देख रहे हैं। आपको जैसा पता है कि मैं आपके वीड साइंस का एक लेक्चर ला चुका हूं, जिसमें आपको मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। आज मैं आपको कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन बताने वाला हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ये डेमो लेक्चर्स हैं, यानी कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट में पूरी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको बहुत डिटेल में वीड साइंस पढ़नी है तो हमारे बैचेस चल रहे हैं, उनके अंदर आप इनरोल कर लीजिएगा। आगाज 4.0 है, जिसमें वीड साइंस एक्सटेंशन और साथ ही साथ आपको मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ाने वाला हूँ। Y612 ये कोड है, इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि वाई बीड्स साइंस का मतलब क्या होता है, बीड का मतलब क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बीड के, बीड की कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी। बीड परसिस्टेंट क्या है, बीड सक्सेशन क्या है, पुरानी वीडियो में की थी, जाकर देख लेना। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि बीड डोरमेंसी क्या है। अब हम कुछ बीड के टाइप पढ़ते हैं, और बीड की टाइप की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास आता है, वो आता है रिलेटिव बीड क्या होते हैं। भाई कभी कभी हम सोचते हैं कि गेहूं क्या गेहूं है जो वीड हो सकता है, या धान है जो वीड हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे पहचानेंगे, समझते हैं। रिलेटिव बीड का मतलब होता है कि अदर क्रॉप प्लांट। अदर क्रॉप प्लांट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि वीट है, वीट की फैमिली भी पोएसी है, बार्ले की फैमिली भी पोएसी है, दोनों ग्रेमनी या पोएसी फैमिली के होते हैं। अब वीट के आपके मेन फील्ड वीट की है, और वीट के खेत में अगर बार्ले ग्रो हो रही है, समझिए वीट के खेत में अगर बार्ले ग्रो हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में बार्ले जो होगी वो क्या होगी, एक वीड होगी, एक खरपतवार होगी। या मान लीजिए आपने पूरी बार्ले की खेती करके रखी है और उसमें दो चार पौधे वीट के ग्रो हो गए, तो ऐसी कंडीशन जो वीट है यानी गेहूं जो होगा वो क्या होगा, वो भी एक वीड होगा। और वो कौन सा वीड होगा, रिलेटिव वीड होगा। मतलब ये उस प्रकार के रिश्तेदार हैं जो हैं एक ही फैमिली के, लेकिन भाई साहब जो गलत जगह ग्रो होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, रिलेटिव यानी कि खरपतवार बोल देते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि दीज आर अदर क्रॉप प्लांट अनडिजायरेबल क्रॉप प्लांट इन द मेन क्रॉप फील्ड बार्ले इन वीट। तो वीट के खेत में जो बार्ले ग्रो हो रही है वो क्या है, वो एक वीड है। कौन सा वीड है, रिलेटिव। ये पॉइंट एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। दूसरे हमारे होते हैं, वो होते हैं रॉग वीड। अब भाई ये रॉग वीड क्या होते हैं, अब देखो रॉग वीड और खतरनाक है। जैसे घर मान लीजिए ये एक ही माँ बाप की दो औलाद है, एक बच्चा अच्छा निकल गया, एक नालायक निकल गया, मक्कार निकल गया। ठीक है, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो मक्कार बाबू है वो क्या है, वो एक बीड है। क्या है, एक खरपतवार है। तो समझते हैं कैसे। जैसे जैसे मान लीजिए हमारा एक गेहूं है, तो गेहूं की एक आपने मेन प्रजाति लगाई, मान लीजिए PVW 550। बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा कहानी के रूप में सुनेंगे। अब आपने क्या किया, 550 एक वैरायटी लगाई गेहूं की। अब उस 550 वैरायटी के बीच में या कहीं किनारे पर साइड साइड में एक दूसरी वैरायटी PVW 343, ये मान लीजिए HD 2967, कोई और वैरायटी के प्लांट निकला है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों वीट है, दोनों ही गेहूं है, लेकिन आपकी 550 के बीच में किनारे साइड में इधर उधर कहीं भी HD 2967 के प्लांट ग्रो हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो HD 2967 होगा वो क्या होगा, एक खरपतवार होगा, एक बीड होगा। और वो कौन सा बीड होगा, रॉग बीड होगा। समझो कि मतलब एक ही माँ बाप के दो बाबू हैं, दो बच्चा हैं, और एक बच्चा मेन तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरा बच्चा बीच बीच में अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए ग्रो कर रहा है। तो दूसरा बच्चा क्या हो जाएगा, एक बीड हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक डाउट आएगा। क्या डाउट आएगा, फिर डाउट सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। आपके मन में आएगा, एक बात बताओ सर, आप बोल रहे हो कि वीड क्या है, अनडिजायरेबल प्लांट है, हमने मान लिया अनडिजायरेबल प्लांट है, लेकिन एक बात बताना सर, वीड नुकसान कैसे करेगा। क्या फेवर जी, भाई एक बात बताओ, मान लो कि तुम्हारा जो गेहूं था, आपने एक हेक्टेयर में 25 कुंटल गेहूं निकाला। 25 कुंटल में मान लो 1 कुंटल तुम्हारा ये HD 2967 थी, बाकी 24 कुंटल जो है वो आपकी 550 थी। तो 1 कुंटल 2967 अगर तुम्हारे खेत में, अगर तुम्हारे उस पूरे गेहूं में मिल भी जाएगी तो रेट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तुम बताओ, अच्छा क्या रेट में कोई फर्क पड़ेगा, बोलो, फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसी कंडीशन में वीड कहाँ हुआ। वीड का मतलब ये भी तो था कि अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट, और जो इकोनॉमिक डैमेज कर रहा है वो वीड कहलाएगा। और यहाँ तो भाई साहब अगर तुम 24-25 कुंटल में 1 कुंटल 29 मिला भी दोगे हैं 24 कुंटल में, तो कोई बड़ा प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, आराम से अच्छा रेट मिलेगा। हाँ यार बात तो सही है, तो क्या गलत लिखा है, गलत नहीं लिखा है। आप समझो ये किस कंडीशन में वीड होगा। अगर आप सीधे सीधे से बेच दे रहे हो
तब तो बीड नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, इससे आप इसके सीड का प्रोडक्शन कर रहे हो, इसका सीड बेच दे रहे हो, तो लल्ला कहीं मान लो तुम्हारे तुमने 550 करके बेच दिए किसी किसान को कि भैया 550 का प्योर माल है, और उसमें 2 4 5 जो है 10 15 20 सीड जो है HD 2967 के मिले हुए हैं। अब उसके भाई साहब खेत में अलग अलग प्रकार के प्लांट निकल रहे हैं, ऑफ टाइप प्लांट निकल रहे हैं, लल्ला बहुत मारे जाओगे, बहुत मार पड़ेगी, तब भैया इकोनॉमिक और फिजिकल दोनों डैमेज हो जाएगा। तो जब हम इसे क्रॉप प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं तब तो भैया रॉक बीड हमारा बीड नहीं होता है। लेकिन जब सीड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थिंक करते हैं या सीड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर 2 सेम वैरायटी एक जगह ग्रो की गई हैं और उसमें एक वैरायटी आपका मेन उद्देश्य के साथ दूसरी बीच बीच में ग्रो कर गई है अनवांटेड के रूप में, तो वो क्या कहलाएगी, रॉक बीड कहलाएगी। तो हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है अदर वैरायटी प्लांट इन द सेम क्रॉप। एक क्रॉप में अगर कोई दूसरी वैरायटी का प्लांट ग्रो कर गया है तो वो क्या कहलाएगा, बीड कहलाएगा। दोनों ही वीट की वैरायटी मान लीजिए। लिखा है अ फ्यू प्लांट ऑफ C306 के कुछ प्लांट जो है वो आपके PPW 502 के खेत में ग्रो कर गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में C306 जो है वो क्या होगा, एक वीड होगा। एकदम क्लियर। तो रॉक बीड और रिलेटिव बीड दोनों क्लियर हो गया। इन सबकी डिटेल चर्चा आपके आगाज 4.0 में भी होगी, ठीक है, सिंपल तरीके से। आगाज 4.0 आ चुका पेड बैच, आप वहां से भी डिटेल पढ़ सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं वॉलेंटियर बीड क्या होता है। अब भैया वॉलेंटियर क्या होता है, देखो इसका एग्जांपल तुम्हें अच्छी तरह देंगे। तो मान लीजिए तुम कभी रिलेशनशिप में थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और मान लीजिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जो है या तुम्हारी शादी हो गई, तो गर्लफ्रेंड शादी नहीं कराएंगे, तुम्हारी शादी हो गई, तुम लोग अच्छे संबंधों में थे, अब लेकिन फिर तुम लोग अलग हो गए और तुम्हारी शादी हो गई। अब जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हारी पहली प्राथमिकता क्या है, तुम्हारी बीवी है। लेकिन अब जो है 1.5-2 साल बाद वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई। वो कहती भैया अब तुम्हारी बातचीत फिर से वो करना चाहती है, तुमसे बात करना चाहती है, तुमसे राय लेना चाहती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर तुम उसका साथ दोगे तो क्या कहलाओगे, तो क्या हो जाएगा, तो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एक खरपतवार हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो वॉलंटियर वीड क्या होता है, जब पहले कभी प्रीवियस ईयर की जो क्रॉप थी, जो पहले एक क्रॉप थी, वो अगर नई सीजन में ग्रो होने लगे, क्या बोला हमने, नई सीजन में ग्रो होने लगे। पहले तुम्हारा संबंध बहुत अच्छा था, लेकिन भाई साहब जैसे ही नई सीजन आई, अब जो है पुरानी सीजन की क्रॉप जब नई सीजन में ग्रो होने लगेगी, तब उसे क्या बोल देंगे, तब उसे बोल देंगे वॉलंटियर वीड। तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी बहुत बढ़िया थी, लेकिन भाई साहब जब तुम्हारी शादी हो गई या उसकी शादी हो गई, अब तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम उसके प्रेम नहीं हो, तो तुम एक वीड हो। तुरंत ब्लॉक के रूप में हर्बिसाइड डाल देगी, खत्म हो जाओगे। समझ गया, क्लियर। तो ये क्या है, वॉलंटियर वीड है। लिखा सच वीड आर ग्रोन फ्रॉम द फॉलन सीड ऑफ प्रीवियस क्रॉप। तो पुरानी सीजन का कोई भी क्रॉप जो पहले क्रॉप थी वो नई सीजन में ग्रो हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, वॉलंटियर वीड कहलाएगी। समझ में आया। देखो ये हम एग्जाम्पल तुम्हें इसलिए देते तुम्हें समझ में आ जाए, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। एकदम क्लियर। कमेंट करके बताया करो ये सब चीजें। ये तो अभी तुम्हारा चलो रिकॉर्डिंग अपलोड करते हैं हम लोग, प्रीमियर होता होगा, लेकिन भाई साहब जब हो जाया करे तो कमेंट करके बताया करो भैया वॉलंटियर है, रिलेटिव कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, मजा आया कि नहीं आया, बताया करो। ये तो हो गया वॉलंटियर, एकदम कहानी क्लियर। आगे देखते हैं। चलो भैया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल क्या आता है कि गेहूं के खेत में अगर धान ग्रो हो गया है, तो धान क्या है, एक वॉलंटियर वीड है, ठीक है, एग्जाम्पल। अब भैया ऑब्लिगेट वीड क्या होते हैं। ऑब्लिगेट वीड का मतलब होता है कतई ऐसा वीड जो कभी भी जंगली अवस्था में नहीं पाया जाएगा। मतलब यह है कि जहां पहले कभी किसी जमाने में प्लाविंग हुई होगी, उस वही जो है ये वीड ग्रो कर सकता है। कभी भी जंगली अवस्था में जो वीड नहीं पाया जाएगा उसे हम ऑब्लिगेट वीड बोलेंगे। ऑब्लिगेट को हम लोग एंथ्रोपोफाइट्स भी बोल देते हैं। तो अकर ओनली इन कल्टीवेटेड लैंड, अदरवाइज कह सकते हैं वो डिस्टर्ब लैंड, जो लैंड कभी ना डिस्टर्ब की गई है, जो लैंड कभी ना कभी डिस्टर्ब की गई है, उसी में कल्टीवेशन हो सकता है। आई होप यू हैव गॉटन माय पॉइंट। दैट टाइप ऑफ वीड इज नोन एज ऑब्लिगेट वीड। तो नेवर फाउंड इन वाइल्ड फॉर्म, जंगली अवस्था में वो वीड कभी भी नहीं पाया जाएगा। तो जो कभी पहले कभी कोई प्लाविंग हुई थी, उस प्लाविंग वाले इलाके में जब कोई वीड ग्रो करेगा उसे बोलेंगे ऑब्लिगेट वीड। जैसे कि बथुआ जो है या आपका हिरनखुरी है।
तो बथुआ और हिरनखुरी जो होते हैं कभी भी जंगली अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, वही होंगे जहाँ पहले कभी ना कभी जुताई खुदाई हुई होगी। ये भी समझ में आ गया। तो अभी ऑब्लिगेट क्लियर हो गया, अभी जो है तुम्हारा रिलेटिव क्लियर हो गया, अभी वॉलंटियर क्लियर हो गया, और अभी रॉग क्लियर हो गया। इतनी बात तो क्लियर ही हो गई बाबू, है भैया, है। आगे बढ़ो, आगे देखो। अब आता है ऑब्जेक्शनल वीड क्या होती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। ऑब्जेक्शनल वीड का मतलब क्या होता है। छोटे छोटे 20-20 मिनट की वीडियो इसलिए अपलोड कर रहे हैं, देखो बताओ कैसा लग रहा है। ऑब्जेक्शनल वीड की अगर बात करेंगे तो ऑब्जेक्शनल वीड का मतलब होता है कि भाई साहब जिन्हें आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। अब किन्हें आसानी से अलग नहीं कर पाओगे, हैं? तो भैया समझो, जैसे मान लीजिए कि 2 वीड के प्लांट हैं, उनके सीड आपस में बिल्कुल एक जैसे। अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो तो ध्यान देना, तुम्हारा एक जो होता है आर्जीमोना मैक्सिकाना, वो आर्जीमोना मैक्सिकाना का जो सीड है वो सेम एज इट इज किसके बराबर होगा, जो तुम्हारी मस्टर्ड है, सत्यानाशी। तो सत्यानाशी का जो सीड होगा बिल्कुल छुटका सा, वो मस्टर्ड के सीड जैसा बिल्कुल सिमिलर होगा। उन्हें आपस में मिला दोगे तो आसानी से अलग नहीं कर पाओगे। तो जिनके सीड की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल एक जैसी होती है, जिनके सीड का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होता है, जिनके सीड का पूरा जो शेप है बिल्कुल एक जैसा होता है, जिन्हें एक बार आपस में मिला दो तो इजीली अलग नहीं कर सकते, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोल देंगे, उन्हें हम ऑब्जेक्शनल वीड बोल देंगे। क्या बोल देंगे बाबू, उन्हें हम ऑब्जेक्शनल वीड बोल देंगे। 20 मिनट के वीडियो में कभी हिलना नहीं यहाँ से। तो ऑब्जेक्शनल वीड क्या है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सेपरेट सीड वंस इट्स मिक्स्ड। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, उसे हम बोल देते हैं ऑब्जेक्शनल वीड। जैसे कि राइस के खेत में अगर राइस के सीड और वाइल्ड राइस के सीड एक जैसे होते हैं, आर्जीमोना मैक्सिकाना या मस्टर्ड बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मेथी स्पीसीज एक जैसी होती है, चिकोरिया मिंटाइवस और बरसीम के सीड एक जैसे होते हैं, या कह लो कि कानबुलबुलस आर्वेंसिस यानी कि हिरनखुरी और गेहूं के सीड एक जैसे होते हैं। ये जब आपस में मिला दोगे तो फिर इजीली अलग नहीं कर पाओगे, तो उन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्शनल वीड है। तो भैया ऑब्जेक्शनल भी क्लियर हो गया। ऑब्जेक्शनल क्या हो गया भैया, क्लियर हो गया। तो यहां तक ऑब्जेक्शनल क्लियर हो गया, थोड़ा मैं फास्ट जरूर पढ़ाऊंगा, समझना पॉइंट को। ऑब्जेक्शनल भी क्लियर हो गया। रिलेटिव क्या होता है भैया, हमने बोला रिलेटिव का मतलब क्या था कि जब भैया अलग अलग क्रॉप होगी, यानी अदर क्रॉप प्लांट जो है ग्रो कर रही है, उसे हमने क्या बोल दिया था, उसे हमने बोल दिया था रिलेटिव। जब एक ही क्रॉप की अलग अलग वैरायटी आपस में ग्रो कर गई है तो उसे क्या बोलते हैं, रॉग वीड। जब कोई प्रीवियस ईयर की क्रॉप ग्रो कर गई तो उसे बोलते हैं वॉलंटियर वीड। और भाई साहब जिसके सीड आसानी से अलग नहीं हो सकते उन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्शनल वीड। और जब भाई साहब कोई नेवर फाउंड इन वाइल्ड फार्म, जो जंगली अवस्था में कभी नहीं पाया जाता, ओनली कल्टीवेटेड लैंड में पाया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑब्लिगेट वीड। यहां तक कहानी एकदम क्लियर है, क्रिस्टल है। लाइक बटन पे प्रेस मार दिया करो, लाइक बटन पे तुरंत प्रेस मार दिया करो। आगे देखो, अगला होता है सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट से जानते हो मिमिक्री क्या होता है। देखो मिमिक्री की बात करेंगे, जिनकी प्लांट की मॉर्फोलॉजी एक जैसी, जैसे कि गेहूं का मामा। अब गेहूं का मामा और बथुआ बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, गेहूं का मामा और बथुआ बिल्कुल एक जैसा, ठीक है, इन्हें आप इजीली अलग नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये आपका मिमिक्री वीड है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे मान लो कि कपिल शर्मा है और वो जो है शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग करते हैं, तो कपिल शर्मा शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग करते हैं तो दिख में आपस में दिख तो एक जैसे सकते ही हैं, क्लोन वोन बन के। लेकिन जो कपिल शर्मा का बाबू होगा और शत्रुघ्न सिन्हा का जो बाबू होगा वो तो अलग ही अलग होगा। तो जब प्लांट की मॉर्फोलॉजी एक जैसी होती है, ठीक है, जब प्लांट का मॉर्फोलॉजी यानी कि दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, वो होते हैं तुम्हारे कौन से, मिमिक्री वीड। और जिनके बाबू एक जैसे होंगे, दिखने में जैसे नहीं, जैसे कि ऑब्जेक्शनल। ऑब्जेक्शनल जो वीड थे वो भाई साहब मेन क्रॉप से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे थे, तो मेन क्रॉप से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे होंगे, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे ऑब्जेक्शनल। सीड मेन क्रॉप से बिल्कुल डिफरेंट थे, सीड एक जैसा था, ठीक है, तो ऑब्जेक्शनल। और मेन क्रॉप और वीड बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, सीड अलग अलग है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक जैसा है, सीड अलग अलग है, क्या बोलेंगे, तो उन्हें बोल देंगे हम लोग मिमिक्री। अब एक और होता है सैटेलाइट। ये क्या होता है, ये तो वही बात हो गई कि शर्मा जी का बेटा शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा भी एक जैसा है और वो दिख भी एक जैसे रहे, ठीक है, तो उसे बोले सैटेलाइट। मतलब जब प्लांट की मॉर्फोलॉजी और सीड का स्ट्रक्चर दोनों एक जैसा होता है,
क्या बोला हमने कि जब प्लांट की मॉर्फोलॉजी और सीड का स्ट्रक्चर दोनों एक जैसा होता है तब उसे हम बोल देते हैं सैटेलाइट वीड। ठीक है, तब उसे हम क्या बोल देंगे, तब उसे हम लोग सैटेलाइट वीड बोल देंगे। लिखा हुआ है वीड मैच्योर एट द सेम टाइम एट द हाइट अलोंग विद द क्रॉप एंड सीड आर सिमिलर टू द मेन क्रॉप एंड सो डिफिकल्ट टू द सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम द मेन क्रॉप। तो मतलब ये है कि जब प्लांट की मॉर्फोलॉजी और सीड का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होगा तब भाई साहब इस प्रकार के बीड को क्या बोलेंगे, सैटेलाइट बीड बोलेंगे। जैसे कि एवेना फटुआ, ठीक है, मिमिक्री में फेलरस होता है, ये पी होता है, फेलरस से पी होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कोई किसी को डाउट आई होप नहीं होगा। जहां तक मुझे क्लियर है कि यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को नहीं होगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे, अब मैं आपको कुछ और चीजें करवाने वाला हूं, ध्यान से समझना। देखो मेरा टारगेट है कि मैं 15-20 मिनट के वीडियो लाके आपकी बहुत चीजें क्लियर करवा दूं, तो बहुत क्लियरिटी से रहना। आगे देखो, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हैविंग इनलार्ज रूट सिस्टम विद न्यूमरस बड। भाई इनलार्ज रूट सिस्टम होता है, बहुत सी बड्स होती हैं, उनमें आंसर क्या हो गया, कानबुलबुलस आर्बेंसिस। तो कानबुलबुलस आर्बेंसिस जो होता है इसकी रूट सिस्टम बहुत ही इनलार्ज होता है, फैला हुआ होता है, एडवेंटिस बहुत निकलती है। ठीक है, अगर यहाँ पर साइप्रस भी हो सकता था, साइप्रस में क्या है, अगर पूछता डीप रूट सिस्टम, अच्छा ये सब कहाँ, ये सब भी आपको पढ़ाएंगे आगाज 4.0 में, डोंट वरी। वाई 612 ए लगा के तो इंदौर भी कर लेना अगर आपको डिटेल में पढ़नी है चीजें। साइप्रस रोडेंट क्या होता है, ये डीप रूटेड होता है। कानबुलबुलस आर्बेंसिस क्या होता है, ये फील्ड वाइंड वीड होता है और साथ ही साथ इसमें बहुत सी बर्ड्स निकलती हैं। ठीक है, डक्टाइल क्या है, ये सॉल्यूटेड है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्शनल वीड ऑफ मस्टर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा मस्टर्ड का ऑब्जेक्शनल वीड है। सत्यानाशी, एवेना फटुआ, चिकोरियम चिकोरी, कानबुलबुलस आर्बेंसिस या डोडार, बताइए कौन सा बताइए ऑब्जेक्शनल वीड है मस्टर्ड का। मस्टर्ड का ऑब्जेक्शनल वीड कौन सा है, फटाफट बताइए। सत्यानाशी, एवेना फटुआ, चिकोरियम, कानबुलबुलस, फिर क्या हो जाएगा। अब देखो ऑब्जेक्शनल मतलब क्या होता है, जिनके सीड एक जैसे होते हैं। भाई साहब क्या हो जाएगा, सत्यानाशी, सत्यानाशी का यानी कि आर्जिमोना मैक्सिकाना का सीड और मस्टर्ड का फीड बिल्कुल एक जैसा होता है, अपन नहीं कर सकते। आगे देखो, ग्रोइंग अ प्लांट इन मेन क्रॉप ड्यू टू सीड शेडिंग फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉप। मेन क्रॉप में कोई चीज भाई मतलब कोई प्लांट ग्रो हो रहा है क्योंकि जो प्रीवियस सोन क्रॉप थी उसका प्लांट ग्रो हो रहा है मेन क्रॉप में। ठीक है, इस सीजन की क्रॉप में उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, वॉलंटियर, ठीक है, रॉग या फिर ऑब्जेक्शनल। फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। ग्रोइंग अ प्लांट इन मेन क्रॉप ड्यू टू सीड शेडिंग फ्रॉम द प्रीवियस सोन क्रॉप, बताओ क्या बोले, फटाफट बोलो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, उसे क्या बोल देंगे, उसे हम लोग बोल देंगे वॉलंटियर वीड। क्या बोलेंगे, वॉलंटियर। ठीक, तो रिलेटिव भी क्लियर है, रॉग भी क्लियर है, ऑब्जेक्शनल भी क्लियर है, वॉलंटियर भी। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्शनल वीड ऑफ वीट, वीट का ऑब्जेक्शनल वीड कौन सा होता है, बताइए वीट का ऑब्जेक्शनल वीड कौन सा होता है। सत्यानाशी, एवेना फटुआ, चिकोरियम, कानबुलबुलस या डोडार, बोलो। सत्यानाशी, एवेना फटुआ, चिकोरियम, कानबुलबुलस आर्बेंसिस या डोडार, बताइए, आप बोलिए। वीट का ऑब्जेक्शनल वीट, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका कानबुलबुलस आर्बेंसिस। यानी कि जो कानबुलबुलस आर्बेंसिस है ये क्या होता है, ये आपके वीट का ऑब्जेक्शनल वीड होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा और भी आपको कमेंट से बताना पड़ेगा कि क्लास आपको कैसी लगती है 15-20 मिनट की, ये छोटे छोटे इनिशिएटिव कैसे लगते हैं, आपको जरूर बताना है ताकि और भी क्लासेस आ सके। ओके, तो ये आपके अभी तक आराम से टाइम से खत्म कर दिया है। और भी रिलेटिव अगर आपको जानना है और अच्छे सीखना है, पूरे फाउंडेशन को मजबूत करना है, तो आपको IPS AFO के बैच के अंदर इनरोल करना पड़ेगा, जो आपके पूरे एग्रीकल्चर के फाउंडेशन को बहुत अच्छे से मजबूत करा देगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ वीड साइंस एक्सटेंशन पढ़नी है, हॉर्टिकल्चर पढ़नी है, आगाज 4.0 बैच है, Y612 ये कूपन कोड है, आप लगा के इनरोल कर सकते हो। ऑल ओवर बैच एक साथ आपको मिलेंगे एग्रीकल्चर महापैक में। ठीक है, कैसे इनरोल करना है मैं आपको 1 मिनट के अंदर दिखा देता हूं। सिंपली जाना है, जाने के बाद आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है गूगल पे। ठीक है, क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसा आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन से आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर मेरी कम्युनिटी है हॉर्टिकल्चर बाय आकाश सर, वहां मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा, डाउनलोड कर लेना। आप यहां पर जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में अगर आप इस समय वीडियो को देख रहे हैं तो एग्रीकल्चर में जाके, गवर्नमेंट जॉब में एग्रीकल्चर जाके आप जाएंगे IPS AFO के अंदर। IPS AFO में आपको आगाज 4.0 मिलेगा। अगर आप सिर्फ वीड साइंस एक्सटेंशन और हॉर्टिकल्चर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको आगाज 4.0 के अंदर इनरोल करना है। मैं हॉर्टिकल्चर के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जाके चेक कर लेना। वीड साइंस का भी एक कर चुका हूं। ठीक है, कैसे इनरोल करना आगाज 4.0 के अंदर, सिंपली जाना है, वाई नाउ पे क्लिक करना है,
कूपन कोड अप्लाई करना है Y612A, Y612A अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही 639 का पूरा वीडियो मिल जाएगा, पूरा मतलब आपको क्लास मिल जाएगी। AFO का बैच यहां से लेना है, प्री और मेंस दोनों रहेंगे इसमें, ठीक है। AFO का फाउंडेशन बैच है, वाई नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको Y612A अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही 2999 का पूरा बैच मिल जाएगा, प्री और मेंस। और अगर हर एक एग्जाम की तैयारी एक साथ कर रहे हो तो आपके पास है एग्रीकल्चर महापैक। एग्रीकल्चर महापैक में कोई भी ई बुक टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा, ठीक है। जितने बैचेस हैं, चाहे वो AFO का, FCI का हो, चाहे वो आपका RAO का हो, चाहे वो TA का हो, चाहे वो क्रिफ्को का हो, चाहे वो नाबार्ड का हो, हर एक बैच जो एग्रीकल्चर अड्डा पे चल रहे हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा आपके महापैक के अंदर। महापैक में सिंपली गए, कूपन कोड सेव अप्लाई किया, Y612, Y612A अप्लाई करते ही आप पहुंच गए 639 का मिल जाएगा। क्वाइंस यूज करने के लिए डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करना, क्वाइंस मिल जाएगा। और अच्छे तरीके से फॉलो करिए हमें एग्रीकल्चर 24/7 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। रात को 8 बजे एक स्पेशल क्लास होती है, आगाज लाइव क्लास होती है, उसको अटेंड करिए। अपना सुझाव दीजिए कमेंट के अंदर कि क्लास कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।